तो जब खन्न से बोले कटोरवा तो बंदरवा जाने की कोनो डाल दी पैसा, तो क्या अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, डायरेक्ट चले जाए। इतने में एक नमाजी निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरा में बटूरा रहा उसका पंजम भरे लागे। जब पंजम भरे लागे खड़बड़ा तो जाने का कोनो बटोरे लिए जाते कहा। बांधवा झट से गट्टा पकड़ ली, कैसे हाजी भैया, ए हाजी भैया छोड़ दो, ए हाजी भैया न ले जाओ, हम बहुत गरीब हैं, हाजी भैया न ले जाओ। इत्तेफाक से वो हाजिर रहें तो चौंके कहीं ना ये अंधेरा कस के जाने का कि हम हाजी हैं। तो पूछे ना रे अंधवा तू कैसे जाने हम हाजी हैं रे। तो कहते ए हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। ऐसे ऐसे हाजी भी पाए जाते हैं। हज न करिए खुदा की रजा के लिए, बदनाम ज़माना है, लेकिन जब इलेक्शन लड़ाई हुई तब जइए हज के ही तके लगाए दे हैं बोर्ड हाजी फलाने, यानी बगुला भगत हो गए हैं, अभी कुछ गड़बड़ न करिए वोट दे दो। आज तो बहुत से इलेक्शन लड़ने के लिए हज करते हैं ताकि लोग हमको अच्छा जान के वोट दे दें। ऐ लोगों हज करो उम्रा करो अल्लाह के लिए। क्या बात। अल्लाह कुरान में फरमाता तिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज पूरा करो उम्रा पूरा करो खुदा की रजा के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात अल्लाह का शुक्र है कि आज हम और आप मदरसा अहले सुन्नत बदरुल उलूम के सालाना जलसे में हाजिर हैं। स्टेज पर हमारे बहुत से उलमाए किराम तशरीफ फरमा है जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। बिरादरी गिरामी हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद कसीम साहब किबला ने सदर साहब, मैनेजर साहब, प्रिंसिपल साहब सबके कहने पर मुझे दावत दी। अल्लाह सबको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फस्अलू अहला ज़िक्रि, तुम मसला पूछो इल्म वालों से, सवाल करो। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जानते न हो तो मसला पूछो। लेकिन आज लोग मसला पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, अजीब अजीब पुड़िया रखे रहते हैं लोग। पूछिए तो कहीं है ये बताओ कि हजरत आदम के निकाह को पढ़ावा, अब बताओ कहाँ रजिस्टर ढूंढा जाओ जमाने के। कहो कहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के नाम का रहा है,
इका ना पूछिए कि वजू में फर्ज कितने हैं या गुस्ल में फर्ज कितने हैं कि जिनके छोड़ने से हमारा गुस्ल ना हो। इल्म वालों से मसला पूछो। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खुय्यरा सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया बैनल इल्मी वल माल वल मुल्क, इल्म और माल और हुकूमत तीनों के दरमियान। कह सुलेमान चाहो तो इल्म ले लो, चाहो तो बादशाहत ले लो, चाहो तो माल ले लो, जो चाहो तीनों में से हम तुमको दे दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या पसंद किया? चौरी गांव के आदमी हो तो कहा था हमका बादशाहत दे दे या माल दे दे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीनों चीजों में से पसंद क्या किया? और फरमाते फख्तारा सुलेमानुल इल्मा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया। कि अल्लाह तू मुझे इल्म अता फरमा, बादशाहत नहीं मांगी, माल नहीं मांगा, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद किया। फ़उतिया सुलेमानुल माल वल मुल्क बिबरकतिल इल्मी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को माल भी दे दिया गया, सल्तनत भी दे दी गई इल्म की बरकत से। इल्म मांगा, माल सल्तनत न मांगी, तो इल्म तो अल्लाह ने दिया ही, लेकिन इल्म के वसीले से माल भी दे दिया, बादशाहत भी। और कैसी बादशाहत? ऐसी बादशाहत अता फरमाई, आज तो एक मुल्क के कोई बादशाह बन जाता है तो बौराए जाते हो के दिमागे नहीं ठिकाने पर रहा। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाहत अता, इंसानों की भी बादशाह, जिन्नातों की भी बादशाह। जिन्नात भी उनके कब्जे में, और जिनके कब्जे में जिन्नात हो। यहाँ देखा तो एक बिठोरे आमिल हो थे, मुवक्किल कहा थे जिन्नात पाले, तो के पीछे दुनिया दौड़त, और एक जिन्नात को न सवार हो जाए तो चाहे जितने मौलवी जुट जाए छुटत नहीं हो जाए। वो ऐसे बादशाह है कि जिनकी बादशाहत जिन्नातों पर भी, हवा पर भी थी। हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने से चलती थी। चरिंद परिंद पर भी उनकी हुकूमत थी। हवा बगैर हवा उनके इशारे से चलती थी। आज देखो प्लेन उड़ती है, प्लेन, तो हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने या साइंसदानों ने कितनी तरक्की की कि प्लेन उड़ रही है, लेकिन ये सारे काम अंबियाए किराम कर चुके। आज प्लेन उड़ती है तो प्लेन में इंजन भी होता है, ड्राइवर भी होता है, पेट्रोल भी लगता है, और नेटवर्क भी रहा है, वरना पता नहीं कहाँ खाएं गिर जाए पता नहीं चले। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तख्त था, तख्त, और वो तख्त कत्ता लंबा चौड़ा रहा है, 4 बाई 6 का नहीं था जैसे हमारा आपका तख्त होता है। रवायतों में है कि 40 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था, और भी सिलसिले में रवायतें आई हैं। उस पे सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे, उनके और हम नसीब बैठते थे, और जब कहीं जाना होता था तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे तख्त को हुक्म दे देते कि फला जगह चल, बस वो तख्त हवा में उड़ने लगता था। ना कोई इंजन, ना कोई पेट्रोल, ना कोई ड्राइवर, कुछ नहीं।
सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही वो तख्त उड़ने लगता था। एक दफा वो तख्त उड़ते उड़ते शहर मदीना के ऊपर से गुजरा। जब मदीना शरीफ के ऊपर से गुजरा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया था, आलिही मौज़ो हिजरत नबी आखिर ज़मान, ऐ लोगो यही वो शहर है जहाँ आखिरी नबी हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। मक्का में पैदा होंगे और यहाँ हिजरत करके आएंगे। फतूबा लिमन आमन बिही, तो मुबारकबादी हो उसके लिए जो उस आखिरी नबी पर ईमान ले आए। और उसके लिए भी मुबारकबादी है जो उस आखिरी नबी की पैरवी कर ले। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुजूर के पैदा होने से कई साल पहले फरमाया था। हुजूर आए आखिर में, लेकिन हर नबी आए अपने अपने जमाने में मेरे नबी का चर्चा किया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। आज ये उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, इनके लिए लिखा है तलबा के लिए कि मछलियां पानी में इनके लिए दुआएं करती हैं, चींटियां अपने सुराखों में दुआएं करती हैं, और ये बेगुनाह कौम है। अच्छा, इनकी दुआ जब होगी तो अल्लाह कबूल करेगा। तो जब इनके लिए दुआएं होती हैं तो ये अच्छे रहेंगे। लेकिन आज अगर कोई मौलवी मौलाना बढ़िया कपड़ा पहन ले, मोटरसाइकिल पर चले लगा, तो लोग इतने हासिल हो जाते हैं। कहा था ये लागत है कि हाथ में कोनो रसीद आएगी मदरसा से। जलो ना इनको देख करके। कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इसलिए कि बच्चे पैदा हुए तो बचपन ही में फौत हो गए। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल है। व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। जब यह नाजिल हुई तो सहाबा के आंखों में आंसू भर आए। कहा, या रसूल अल्लाह, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा, ना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हमको कौन सिखाएगा? हम दीन किससे पूछेंगे? तो हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत में जो उलमा होंगे उनसे तुम्हें दीन की दावत मिलती रहेगी। अब नबी कोई नहीं आएगा, मेरी उम्मत के उलमा ही तुमको दीन की दावत देंगे। तो अब अगर इनसे जली हो तो मसला पूछे, कहाँ जाइए बताओ? जलो ना, इनसे हसद न करो। इनसे जलना, हसद करना, अपने आमाल को बर्बाद करना है। किसी से भी हसद न करो, किसी की दौलत देखकर हसद न करो, किसी के मर्तबे और हुकूमत को देखकर जलो ना। इन बहुत से हैं प्रधानी इलेक्शन में खड़े हुए, जानत हैं जब को वोट न पाए,
और फिर भी ठाड़ हो गए। जब उनका लोग मनाई है काहे ठाड़ होते थे, तो 10-20 वोट के अलावा कहाँ है? तो कहे चाहे हम जीते चाहे हारे, लेकिन हम फलानवक जीते ही नहीं, हम फलानवक हरावे के लिए खड़े हो। ये हसद नहीं तो क्या है? हुजूर फरमाते अल हसद याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को खाती है, ऐसा खाते कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हसद लेकिन आज होटलों में बैठकर मौलवी की बुराई न करो, मौलवी की बुराई। एक बादशाह थे, उनके दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, आलिम, वकील, डॉक्टर, मर्द, औरत, हिजड़ा, हर तरह के लोग रहते थे। एक मौलाना साहब भी बैठे रहते थे, जब कोई दीन की बात आती तो बता देते, शाम को जाने लगते, बादशाह से मुसाफा मिलाते, बादशाह घेरा कई जो होत रहते देते रहे, मौलाना की जिंदगी कटे। तो उन्हीं के दरबार में एक हिजड़ा था, हिजड़वा देख देख के जले लगा, ऐसा हम मेहनत करी थे दिन भर, तो हम लोग 2 रुपया बैठे, और ये मौलवी कुर्सी बैठ बैठ के घेरा कैसे ले जाता। जैसे बहुत से लोग शादी जब हुई है तो बारात लेके आई हैं, तो 2 किलोमीटर तक गाड़ी के सिलसिला खत्म न हो, लागत है मोदी जी के पोता के बारात आओ, रुपया निछावर करेंगे, खूब लुटाएंगे। उसके बाद जब निकाह है, मौलाना साहब निकाह पढ़ाए लें, उसके बाद पूछिए नजराना कब हुआ, तो अगर 5000 बता दें तो कहने 2 कलिमा पढ़ाए दिए 5000। उमा दुनिया भर पंचायत करी है, 10 ठोरे दिए सलाह करी है कि कहा दी। अरे बेवकूफ, जब तूने 25 गाड़ी बनाया था तब सलाह नहीं किया था तूने किसी से? 25 लाख रुपया शादी में लुटा दिया, तब तूने किसी से मशवरा नहीं मिलाया, और अपने मस्जिद के इमाम को 5000-2100 देने के लिए मशवरा कर रहे हो, पंचायत कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो। सोचो कितनी गिरी बात है। जो इमाम तुम्हारे बहू बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाया। हदीस पाक में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान काला काला रसूलुल्लाह, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, खलीफे हुजूर ताजी शरिया अल्लामा अब्दुल वहीद सिद्दीकी साहब क़िबला, दारुल उलूम अहले सुन्नत बदरुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे बुजुर्ग आलिम दीन स्टेज पर तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इनके फज़ल व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। जलो ना, किसी को देख के न जलो। तो हिजड़ा मौलाना साहब का देख देख के जलेला कि बैठ बैठ के कुर्सी पर रुपया ले ले जाता। एक दिन हिजड़वा आवा बादशाह से कहला, बादशाह सलामत, इका बैठा है कि रुपया काहे देते? अरे आलिम है, आलिम। कहीं नहीं, आलिम आलिम कुछ नहीं है, सिर्फ टोपी लगा ली, कुर्ता पैजामा दाढ़ी रखा ली थी, मौलाना नहीं है, काहे पैसा देते? तो बादशाह कहें तुका कैसे मालूम कि मौलाना नहीं है? तो हिजड़ा कहे सबका इजाजत दो, अब पूछी भी को सवाल के जवाब न दे पाई, मौलाना है ये नहीं। मौलाना साहब का नीचे से ऊपर से देखे ला, ये कहाँ के गुस्ताख आएगा, कहा बोल क्या बोलता है? तो उसने कहा मौलाना बताओ जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ, हम चौरी आए तकरीर करे और सवेरे जे नानपारा वाले हमसे पूछा हो गया हम बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा, तो हम बताए पहले हम यही कहे तकरीर करेंगे रहा कि वो नापेंगे रहा। और मौलाना से दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना परेशान, कहीं भैया और कौन सवाल है? कहीं हाँ एक ठो और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पे तारे कितने? अब यो को नहीं लिखा है कोनो किताब में।
अब मौलाना साहब और परेशान, कहीं और कोनो सवाल है, सोची नहीं का दोनों नहीं बता पावा है, कोनो हो सकत है बताए, कहीं ना एक ठोर और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं औरतें कितनी। अब मौलवी लोग को जनगणना कर रहे थे बताओ, लेकिन उनका तो मौलाना साहब का भगावे। मौलाना साहब से और कोनो सवाल कहें भाई यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब मैं बताता। हिजड़ा कहे देखे अगर ये मौलाना होती तो कुछ बतेती कि ना बतेती। बादशाह भी नाराज हो गया कि जब तुम मौलाना नहीं थे, जरा इको बंद कर दो भैया, अगर माइक में इको लगाए तो इको खत्म कर दो। बादशाह ने कहा कि जब तुम मौलाना नहीं थे तब क्यों बैठ बैठ के पैसा ले जाते थे। ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। और ज़माने में बादशाह जो कहते थे करते थे। मौलाना बेचारे हुआ से आए, कोनो किताब हुए तो किताब में देखें, किताब के मसला हुए, परे चढ़ा बुखार मौलाना के, कहीं करवट कहूँ करवट की काल तो फांसी हुई भी करी, और किताब में कौन लिखा नहीं। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेके पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना निकले तो चेहरा उतरा। धोबी पूछिस क्या बात हजरत, कहें कोई बात नहीं, कहने कुछ तो बताइए। कह रहे बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने कुछ सवाल किया, उसी के सवाल के जवाब में मैं परेशान हूँ। कहा क्या सवाल किया। कहा जाए और अपन काम करो, हमका तंग न करो। कहीं बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है, ज़मीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, आसमान पर तारे कितने हैं, दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। कहा बस कहाँ। हाँ कहा आपने क्या कहा। कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो फांसी देंगे। धोबी कहे जाए के आराम करो आप, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ हैं, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आकर के बता दूंगा। क्या बात। तो मौलाना कहे नारे ज़िंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता है, और तू ज़िंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे। कहीं हम जानी थे। कहीं कहा तो कहीं हियाँ ना बतेबे हुआ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही सही बता यार, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के कहूँ अपन जान बचेबे। अब ऐसे तो रे कहीं हुआ चले जाए फोकट के काम तमाम हो जाए हमारा। बादशाह ने कहा धोबी ने कहा घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा इंसान हूँ। क्या बात, जिंदाबाद। खैर तसल्ली दे दी। मौलाना तीसरे दिन हुआ पहुँचे। जैसे पहुँचे हिजड़वा खड़ा रहा, दन्न से आएगा सामने। हाँ बताओ मौलाना। मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल है मेरे शान के खिलाफ हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। धोबी बताएगा कहाँ कहाँ धोबी का भी आ रहा है। इंतज़ार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा सोटा लिए और पहुंच गया। आने की इजाज़त मांगी, आने की इजाज़त मिली तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत दरबार में घुसेला। लोगों ने डांटा, कहा बदतमीज़, यहाँ इंसान तो जल्दी आ नहीं पाते, तू गधा लेके आ रहा है। धोबी ने कहा नहीं बादशाह सलामत, मैं गधा लेके आऊँगा। गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो अब चुप हो गए लोग। इजाज़त मिली, गधा लेके अंदर पहुंचा, उतरा गधा से हाथ में सोटा। कहा कहाँ है हिजड़ा। आवाज़ सामने। क्या है तेरा सवाल। कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो सोटा हाथ में लिए रहा है। बादशाह के कुर्सी से इधर के कमरा नापिस, सोटा से इधर नापिस, इधर नापिस, उधर नापिस, और नापे के बाद धोबेवा सोटा कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ पर बादशाह की कुर्सी पड़ी है। क्या बात। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, बे पता चल जाए। और हिजड़वा जनता नहीं रहा है, कहीं नहीं सही कहा था। कहीं नहीं न मान तो नाप के देख ले। अब बताओ दुनिया नाप सकत है। एक ज़िला नाप कह दो तो हालत ख़राब होगी, और पूरी दुनिया। कहने नहीं सही कहा तो यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है। कहा आसमान पर तारे कितने हैं। बधुबेवा अपन गधा के पूंछ के पकड़िस, और कहे हिजड़ा सुन, गधे के पूंछ को छोड़कर जितने इसके बदन में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं।
और न मान तो गिन के देख ले। क्या बात। तो अब गधाक बाल कहाँ गिन सकत है वो? भैंसक बाल तो गिन न पई हो हाली, और गधाक बाल कहने न मान तो गिन के देख ले। कहना नहीं सही कहा, तो जानत नहीं रहा, सिर्फ मौलवी के जलन में सब पूछिस रहा। कहा दूसरा तीसरा सवाल क्या है? क्या बताइए कि आसमान पर ये बताइए कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? बहिजड़वा धोबी आंखी बंद की तो गिनती गिने शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से गिने लगा। आंखी बंद की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर छोड़ीस, फिर शुरू से गिने लगा। 2-3 मरतबा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस, बस हिजड़वा का पकड़ी सो पीटे लाग सोटा से। जब मारे लाग तो चिल्लाए का बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे भाई उसको क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मैं मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहा रे ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार लेने दीजिए, मैं मर्दों के लिए नलग लगाता हूँ, औरतों के लिए नलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, गिनती नहीं करने देता है। तब हिजड़ा हाथ जोड़ी के हुजूर बचाए लो, सब मौलवी की जलन में कहा रहा है। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। ऐ लोगो जलन न करो, किसी से हसद न करो। हदीस पाक है नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐब लगाओ न ऐब तलाश करो। वला तहासुदो, वला तहासदो, और हसद न करो। वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो। वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ये मेरे नबी का फरमान है कि आपस में भाई भाई बन के रहो, किसी से हसद न करो, किसी को ऐब लगाओ ना, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। और आज हम हैं कि रातों दिन हम दूसरे के ऐब के चक्कर में पड़े हैं। अपने गिरेबान में भी वो डालकर सोचो कि हमारे अंदर कितने ऐब हैं। इसीलिए हजरत इमाम गज़ाली कहते हैं कि इंसान अपनी हकीकत को जान ले तो किसी पर अंगुश नुमाई न करे, न घमंड करे। अपनी हकीकत सोचो, दूसरे के पीछे न पड़ो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी मुसलमान है कि नहीं? और हम सब का अकीदा है कि आज यहाँ हमारी हाजिरी है, अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। कुरान करीम 10वें पारे की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है और उसका रसूल देख रहा है। जो कर रहे हैं ना हम और आप, अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल देखता है। लेकिन कुछ हमरे तुमरे में यहाँ बैलों मौजूद हैं, बैल, वो कहते हैं अल्लाह देखा थे रसूल नहीं देखा था। माद अल्लाह। कुरान के एक लफ्ज़ का कोई इनकार कर दे तो इस्लाम से निकल जाएगा, और जो पूरे पूरे कलिमा ही को गायब कर दे। व रसूलुहु, अल्लाह फरमाता और उसका रसूल देख रहा है। तो अकीदा रखो, बंद घर में भी जब कहीं गुनाह का वक्त आए तो सोच लो कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देख रहा है। और जब अकीदा हो जाएगा इंशाअल्लाह तो गुनाहों से हम बच जाएंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु इसीलिए फरमाते हैं दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सर अर्श पर है तेरी गुज़र। या रसूल अल्लाह, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सर अर्श पर है तेरी गुज़र। मलको तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। सब कुछ मेरे नबी पे वादे है।
लेकिन आज भी इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं रसूल को मिटाने की कोशिश करते हैं। दूसरी जगह लिखा है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली, गनी कर दिया, मालदार बना दिया उनको अल्लाह ने, व रसूलुहु और उसके रसूल ने, मिन फदलिही अपने फजल से। लेकिन आज किताबें लिखी जा रही हैं, बड़ी अच्छी किताबें, नाम देखकर इंसान सोचता है अरे इस किताब से कितना ईमान मजबूत होगा। लेकिन याद रखो जो चीज़ जाहिर में अच्छी दिखाई देती है ज़रूरी नहीं कि अंदर भी वो अच्छी हो। बोलो, मेडिकल पर चले जाओ तो एक डब्बा दवा के देखिए तो डब्बा पे यहाँ लिखा है हब्बुस सलातीन, बड़ा खूबसूरत डब्बा और नाम है उसका क्या, हब्बुस सलातीन। हब के माने दाना और सलातीन सुल्तान की जमा, बादशाहों का दाना। अब आप तो बड़ी मोहब्बत से ले हो कीमा, बड़ी कीमती चीज़ हुई, बड़ी ताकत वाली चीज़ हुई, इसमें बादशाहों का दाना है इसमें। और जब वो खोली हो तो वहाँ निकली जमाल गोटा कि एक गोली खाए लो तो पूरी रात दस्त के नदी बहाए और हो सकता है सुबह 1 2 3 भी हो जाए। नाम इतना प्यारा और उसके अंदर का मामला कितना घटिया। ऐसे किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, मौलाना इस्माइल देलवी की। तक़वियतुल ईमान, तक़वियत के माने मजबूत करना, ईमान माने ईमान, ईमान को मजबूत कर देने वाली किताब। नाम देखोगे तो बड़ी मोहब्बत से पढ़ोगे, लेकिन उनका जब खोली हो तो मैं लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं। और कुरान का कहता अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह ने गनी कर दिया और उसके रसूल ने गनी कर दिया। लिहाजा ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। ईमान के नाम पर, नमाज के नाम पर बुला के आपके ईमान को खा सकते हैं। हर नमाजी ज़रूरी नहीं है कि वो रज़ा इलाही के लिए पढ़ता हो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भूल जाते। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, आगे अल्लज़ीना हुम युराऊन, हिलाकत उन नमाजियों के लिए जो नमाज दिखावा के लिए पढ़ते हैं। कुरान कहता है अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो बर्बाद हैं जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। पता चला कुरान ने बता दिया कि कुछ नमाजी नमाज पढ़ते रज़ा इलाही के लिए और कुछ नमाजी नमाज पढ़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो नमाज के नाम पर धोखा न खा जाना। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा ने लिखा है कि एक मुर्गा एक दरख्त पे बैठा कुकरू कूं कर रहा था। करीब में कहीं भेड़िया थी, भेड़िया के कान में आवाज़ पहुंची तो उसके मुंह में पानी आएगा। लागत है कि है कौनो शिकार, तो भेड़िया चटपट चटपट करत पेड़ के पास आई। अब मुर्गा पेड़ पर और भेड़िया नीचे। अब परेशान कि शिकार कैसे हो। तब भेड़िया ने कहा मुल्ला जी अजान आपने दे दिया है, अब नीचे उतरिए जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोचिस कि नमाज के नाम पर ही कबूल है। मुर्गा बेचारा जान गया कि भेड़िए की नीयत है गड़बड़। भेड़िया मुर्गा इधर उधर देख रहा था। करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था और मुर्गा जानता था कि ये शेर पानी पी के इस पेड़ के नीचे आराम के लिए आता है। तो जब भेड़िए ने कहा मुल्ला जी नीचे उतरिए, अजान दे दिया है, आपने नमाज पढ़ी जाए। तो मुर्गा ने कहा ठहरो, इमाम साहब वज़ू बना रहे हैं, आ रहे हैं, अभी जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। तो भेड़िया जाने इसकी लागत है और ये को शिकार है का और खुश। इतने में शेर दरिया से पानी पी के जब झूमते झामते शेर दरिया के पेड़ की तरफ आया। जब भेड़िया देखिस भाग
तो मुर्गा ने कहा, अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे, आओ ना आओ, नमाज पढ़ो, इमाम साहब आ रहे हैं। कैसे हमारा वजू टूट गया है, वजू बनावे जे, हमारा वजू टूट गया है, हम वजू बनावे जे। यही हाल इन लोगों का है, नमाज के नाम पर बुलाएंगे और जब कोई अहले सुन्नत का आलिम सामने आएगा तब भागेंगे कि हम मुनाजरा करने नहीं आए, बहस करने नहीं आए। ऐ लोगों, अपने ईमान को बचाओ, ईमान है तो सब कुछ है। क्या बात। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे ऐसे मजमे में कि एक औरत अपनी बुढ़िया, एक बुढ़िया औरत अपन छगड़ी ले गई बकरी, वो बकरिया के दाढ़ी रहे उके, तो ले गई सामने ठड़िए इसके, इमाम आदम ही बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारी बकरी की दाढ़ी बढ़िया है। हम लोग वही तो झपड़िया ही दी, कहा थे बताओ तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया। लेकिन इमाम आदम बहुत संजीदा इंसान थे, बहुत संजीदा थे, गुस्सा नहीं आया। फरमाते हैं, बूढ़ी माँ अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल होगी, और खुदा ना करे अगर कहीं मैं बेईमान हो के गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। इमाम आदम ने बता दिया, चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज हो, सारी चीज़ों की कबूलियत का दारो मदार ईमान है। लोगों, जब कोई गलत पूछे आओ बाओ बक्के तो गुस्सा न लाओ, संजीदगी के साथ समझाने की कोशिश करो। इमाम आदम की ज़िंदगी से हमको यही मिलता है। इमाम आदम के ज़माने में एक शख्स हज़रत उस्मान गनी को यहूदी कहने लगा। माअल्लाह। उस्मान गनी कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, और डबल दामाद। हज़रत रुक़ैया सरकार की बेटी का निकाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुआ, और जंग बद्र के टाइम पर उनका इंतकाल हुआ तो सरकार ने अपनी दूसरी लड़की उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से कर दिया और कहा, अगर खुदा मुझे 40 बेटियां देता तो मैं यके बाद दीगरे सबको उस्मान के निकाह में देता चला जाता। ऐसे उस्मान गनी को वो यहूदी कहने लगा। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा ने सुना तो उसके पर लाठी नहीं चलाया। आज अगर मेरे तुमरे में यहाँ कोई के कोई गुस्ताखी कह दे तो फौरन कोई हुक्का पानी बंद, उसके पास जइबे न करिए समझावे, हुक्का पानी बंद, उसका बोलचाल बंद, उसका बस्ती से भगाओ। अरे इमाम आदम की ज़िंदगी से सबक सीखो। इमाम आदम ने जब सुना तो उस शख्स के घर तशरीफ़ ले गए। आज हम तुम कोई चला जाए ऐसे आदमी के पास तो उसका सुलह कुल्ली कहे लगी। जैसे आज कोई बदनसीबी से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की बुराई करने लगे और उसको कोई चला जाए समझाने के लिए तो कहीं वो सुलह कुल्ली हुई गो। आज सुलह कुल्ली की बीमारी बहुत ज़बरदस्त हो गई, फ़ौरन फतवा दे देंगे। इमाम आदम अबू हनीफा ने सुना तो उस शख्स के घर तशरीफ़ ले गए, बैठे, दुआ सलाम हाल चाल, बैठे रहे। थोड़ी देर बाद इमाम आदम पूछते हैं, भाई आपके बच्चे उच्चे कितने हैं? बताया कुछ बच्चियाँ बताई, बच्चे बताए। कहा शादी हुई? कहा नहीं अभी शादी नहीं हुई है। इमाम आदम, लड़की मेरी जवान है, रिश्ते की तलाश है, कोई रिश्ता हो तो बताओ। तो इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते, एक लड़का मेरे जहन में है, बहुत खूबसूरत लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान, बड़े अच्छे घराने का है। तो कहा तो बात करा दो। कहा बहुत ही परहेजगार लड़का, बहुत नेक लड़का है, दौलत बेशुमार उसके पास है। कह रहे तो बात करा दो इमाम आदम। तो इमाम आदम कहते हैं, यार सब कुछ है लेकिन उसके अंदर एक कमी है। कहा क्या? कहा सब कुछ है उसके अंदर लेकिन वो यहूदी है। कहा कैसी बात आप कर रहे हो? इमाम हो करके और एक यहूदी का रिश्ता लेके मेरे दरवाजे पर आए हो? क्या मैं मुसलमान हो करके अपनी लड़की किसी यहूदी के निकाह में दूंगा? अजीब हाल है आपका। तो इमाम आदम अब भी नहीं गुस्सा होते, कहते क्या हुआ? जब रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी रुक़ैया का निकाह उस्मान के निकाह में दे दिया तो तुमको देने में क्या हर्ज है? अरे आंखें खुली उसकी।
कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान से किया? कहा रुकैया ही का नहीं किया, रुकैया का इंतकाल हो गया तो सरकार ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का भी निकाह उस्मान से कर दिया। और फरमाया अगर एक नहीं 40 बेटियां होती तो मैं उस्मान के निकाह में के बाद दिगरे दे देता। वो इंसान सुना तो रोने लगा, रो करके इमाम आदम के कदमों में गिरा। कहे इमाम आदम मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं तौबा करता हूँ आपको गवाह बना करके कि मैं तो उस्मान को यहूदी समझता था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई, अल्लाह माफ़ करे। उस्मान का दर्जा तो बहुत बुलंद है। तौबा किया, रोया और इमाम आदम को अपने गुनाह का, अपने तौबा का गवाही भी बना लिया। अगर इमाम आदम उसको छोड़ देते तो क्या उसको ये चीज़ मिलती है? पता चला कि जब कोई गलती करे तो उसके दरवाजे पर जाओ। आज 10 आदमी उड़ाए दिन फलानवा वहाबी है, बस उसके बाद पूछे जाइए ना गाँव में, उसके खिलाफ फतवा जारी करेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, मैंने सुना है कि अशरफ अली थानवी पर 13 साल तक बहस मुबाहिसा करते रहे। 13 साल गुजर गए बहस मुबाहिसा करते हुए। जब कुफ्र पे अड़ा रहा तब आला हजरत ने उस पर कुफ्र का फतवा दिया। तो ऐ लोगों, ऐसे किसी को काफिर न कहा करो जब तक कि उसकी तहकीक न कर लो। बहरहाल मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि माशाअल्लाह ये दारुल उलूम आपके निगाहों के सामने है। शायद अभी बच्चे फारिग होंगे, हिफ्ज़ के किया, हिफ्ज़ो क़िरात के बच्चे फारिग होंगे, हाफिज़ निकलेंगे। हाफिज़ का दर्जा कितना बुलंद है। आपने बारहा सुना होगा कि हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन अपने घर के 10 लोगों की शफाअत कराएगा। शफ़ाहु फ़ी असरतिम मिन अहले बैती, मेरे नबी फरमाते हैं कि अपने घर के 10 लोगों की शफाअत कराएगा। और 10 कैसे होंगे? कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, कि 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और एक हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफाअत कराएगा। बड़ा दर्जा है हाजी का। इसीलिए हाजी का दर्जा बड़ा बुलंद बताया गया। हुज़ूर फरमाते वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं, 3 बंदे अल्लाह के मेहमान। नंबर 1 पर अल-हाज्जु, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है। उसकी इज्जत करोगे खुदा राज़ी हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? आपका मेहमान कोई आवे और आपके गांव वाला कोई बैठा के चाय पिया दे, नाश्ता करा दे, उसके बाद आपके घरे पठवे आवे, अब आप सुनो कि हमारे मेहमान के साथ इसने ये सलूक किया है, तो आप खुश होंगे उससे कि नहीं खुश होंगे? बताओ। अरे हाँ ना ही बोलो यार, कुछ खुश होंगे। अब अल्लाह के मेहमान की इज्जत करोगे तो अल्लाह खुश नहीं होगा। लेकिन हाजी कैसा होना चाहिए? वो हाजी जो हज के बाद गुनाहों से बचे, नमाजों को न छोड़े, दूसरी की बेईमानी न करे। लेकिन आज हज कह के आई है तो मेढ़ कटी है, हाँ, मकान बनाई है तो दूसरे रंग बढ़ाए के बनाई है। ऐसे ऐसे हाजी भी हैं। एक हाजी, एक अंधा था बेचारा, अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पहुंच गया। जमात होता रहा, कटोरा रख दी। जब नमाजी नमाज ख़त्म की चले लगे तो अंधवा मांगे लगा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो नमाजी निकले 58-54 के कटोरम डाले। बहुत पहले की बात है। तो जब खंड से बोले कटोरवा तो अंधरवा जाने की कोनो डाल दी इस पैसा। तो क्या अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। डायरेक्ट चले जाए। इतने में एक नमाजी निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटूरा रहा उसका पंजम भरे लागे। जब पंजम भरे लागे खड़बड़ा तो जाने का कोनो बटोरे लिए जाते कहा। बांधवा झट से गट्टा पकड़ ली। कैसे हाजी भैया, ए हाजी भैया छोड़ दो, ए हाजी भैया न ले जाओ, हम बहुत गरीब हैं, हाजी भैया न ले जाओ। इत्तेफाक से वो हाजिर रहें तो चौंके कहीं ना ये अंधरा कस के जाने का कि हम हाजी हैं। तो पूछी ना रे अंधवा तू कैसे जाने हम हाजी हैं रे? तो कहते ए हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया, छोड़ दे।
अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई नहीं करी भैया, छोड़ दे। ऐसे ऐसे हाजी भी पाए जाते हैं। हज न करिए खुदा की रजा के लिए, बदनाम ज़माना है। लेकिन जब इलेक्शन लड़ाई हुई तब जइए हज के ही तके लगाए दे हैं बोर्ड हाजी फलाने, यानी बगुला भगत हो गए हैं, अभी कुछ गड़बड़ न करिए वोट दे दो। आज तो बहुत से इलेक्शन लड़ने के लिए हज करते हैं ताकि लोग हमको अच्छा जान के वोट दे दें। ऐ लोगों, हज करो, उम्रा करो अल्लाह के लिए। क्या बात। अल्लाह कुरान में फरमाता तिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज पूरा करो, उम्रा पूरा करो खुदा की रजा के लिए। हाजी खुदा का मेहमान, वल मोतमिर, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है। क्या बात। और तीसरा वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जंग लड़ने वाला भी खुदा का मेहमान है। क्या बात। मुजाहिद खुदा का मेहमान। लेकिन आप लोग सोचिए हो कि हज और उम्रा तो कह सके थे, और जंग कहाँ करे चले जाइए, अब कीका मारी मर जाइए। लेकिन अब भी है, जंग है, हर घर में जंग है, हर आदमी जंग कर सकता है। जंग किसे कहते हैं? जंग इसी को नहीं कहते कि तलवार लेके अल्लाह की राह में निकल जाओ, मारो मर जाओ। जंग की तारीफ मेरे नबी ने और भी किया है। सरकार जंग की तारीफ करते हैं, इस्बागुल वज़ू अलल मुकारी, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। क्या बात। सख्त ठंडक हो, पानी छूने का दिल न चाहे और इंसान मुकम्मल वज़ू बनाए। सुभान अल्लाह। जाड़ा मैया देखे तो ऐसे पानी ले हैं तो ऐसे ऐसे के ऐसे करिए, तेल लगावेगी हो कि वज़ू बनाओगे? तो चपड़ क्यों रहे हो? पानी डालो कि पानी बहे यहाँ से, सर के बाल की जड़ से टुड्डी के नीचे तक, इस कान के लो से इस कान के लो तक पानी बहना चाहिए। सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू करना। व कसरतुल खताइल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना। दूर हो मस्जिद तो भी अपने नसीब पे नाज करो कि मेरा घर दूर है, दूरी की वजह से मस्जिद में जाएंगे तो हमारे कदम ज़्यादा पड़ेंगे, हर हर कदम पर अल्लाह हमें नेकियां अता करेगा। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना कि फजर पढ़ के आओ, दुकान करो, खेती करो, और दिल में इंतज़ार रखो कि कब ज़ोहर की अज़ान हो तो मस्जिद में पहुंच जाएं। ज़ोहर पढ़ के आओ तो असर के इंतज़ार में रहो। मेरे पैगंबर फरमाते जिसने 3 काम किया, मुकम्मल वज़ू ठंडक में बनाया, मस्जिदों की तरफ जाता रहा, नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता रहा, तो सरकार फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगों यही तो तुम्हारा जिहाद है। क्या बात। यही जिहाद है तुम्हारा, तुम जिहाद करो, और जिहाद करने वाला खुदा का मेहमान है। इसलिए लोगों जिहाद अब भी है, हर इंसान हर मुसलमान पर है। मस्जिदों को आबाद करो। तो हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफाअत कराएगा। और अजान देने वाला जो मस्जिद में अजान पुकारता है, अल्लाह क़यामत के दिन इसको हुक्म देगा कि मेरे बंदे, तू मस्जिद में अजान पुकारा करता था दुनिया में, आज तू मैदान महशर में अजान पढ़। और जब वो अजान पढ़ेगा तो अल्लाह फरमाएगा जहाँ तक तेरी आवाज़ महशर के लोगों ने सुना है, सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल करते हैं। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हो सके तो मस्जिदों में अजान पुकारा करो, बड़ा दर्जा है। लेकिन आज देखा जाता है जवानी में है तो नमाज पढ़ी है ना, जवानी में कहूँ कटहल चो रही है, कहूँ मुर्गी चो रही है, और जब बुढ़ाए जी हैं कांखें लगी हैं, कोई काम लायक नहीं, तब मस्जिद सुधरी है। ऐसे नमाजी इमाम के लिए उबाले जान बनत। महीना 2 महीना जहाँ बुढ़ौए नमाज पढ़े, बस वली से कम दर्जा अपन नहीं समझत है, बहुत बड़े परहेजगार, और सब भूल गए जवानी में जो उनकी हिन्ना है, लागत है बगुला भगत हो ही गई। ऐसे बुढ़वन का नींद तो आवत नहीं है, 3 बजे रात के मस्जिद पहुँच जाइए, और वहाँ कहीं मौलवी, ओ मौलवी तुम्हारा आंखें न खुली, बहुत चर्बी आएगी हो, तुम बहुत सोत हो, तुम्हारा बिस्तरा गोले हो वाला है।
वो बुढ़वा यूँ नहीं सोचत है कि उम्र में हम रहन तो हम कत्ता सोइत रहे। अरे खुदा के फजल से तुम मस्जिद में पहले हाजिर हो गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो। क्या बात। वुदू बनाओ, 2 रकात नमाज, तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। मस्जिद में आने के शुक्रिया में 2 रकात नमाज पढ़ लो, जिसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं। नमाज पढ़ने के बाद खुदा से दुआ मांगो, है परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मस्जिद में मुझे पहले हाजिरी की तौफीक अता फरमा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वज़ाइफ पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो कुछ याद हो पढ़ते रहो। जब अजान का वक्त है तो अजान पुकार दो। इमाम की बुराई से भी बच जाओगे, अजान का सवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। हदीस पाक में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन्नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। मस्जिदों को आबाद करो। तो एक हाजी इतने लोगों की शफात और एक आलिम कितने लोगों की शफात कराएगा क़यामत के दिन। लिखा है कि आसमान में जितने तारे हैं उतनी तादाद में एक आलिम बामल लोगों की शफात करा के जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। तो एक है हाफिज कुरान और एक है माहिर कुरान। क्या बात। हाफिज कुरान 10 लोगों की शफात कराएगा और माहिर कुरान में आलिम भी आता है। हदीस पाक में अन आयशा कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा से रवायत फरमाती अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान, कुरान का माहिर। माहिर किसे कहते हैं? जो कुरान का माना मतलब समझे, उसको माहिर कहते हैं। अल माहिरु बिल कुरानी मा सुफरतिल किरामिल बरारा, कि कुरान का माहिर क़यामत के दिन नबियों के साथ फरिश्तों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह उसका दर्जा बुलंद कर देगा। लिहाजा आज जो हाफिज फारिग हो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हाफिज तो हो गए लेकिन माहिर कुरान भी बन जाओ, आलिम दीन बनो, वरना सिर्फ हाफिज होने से दीन का काम सही नहीं हो पाएगा। गड़बड़ी होगी, मसले जानते ही नहीं होंगे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अली रहमान ने लिखा है कि एक गांव में एक हाफिज जी इमाम रहे। गांव वाले जलसा करें तो बड़े बड़े मौलानन का भले हैं, सब जुब्बा साफ़ा कुब्बा में यहाँ पहुँचे। हाफिज जी देखें मौलाना लोगन का तो हाफिज जी खड़बड़ाए उठे, कहीं न इतने बड़े बड़े मौलाना आए हैं, लागत है कि आज ईशा की नमाज न पढ़ावे पेवे कहा। कुछ लोगन का इमामत के बहुत शौक़ होते, फट से मुसल्ला छिदाई बैठ जाइए। हाफिज जी बेचारे खड़बड़ाने तो गए मस्जिद के सदर साहब पास। जैसे ही एक सदर रज्जब नेता हैं, ऐसे हो कोई रहे भैया नेताजी। आजकल नेते लोग सदर बना थे भैया, भाई उनके पास दौलत भी है, शोहरत भी है, दबदबा भी रहता है। तो गए इमाम साहब हाफिज जी मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़ाई है। कहीं कहा बात हाफिज जी, कोई बात होगी कहा? आप इमाम हो, आप नमाज पढ़िए और कहा? कहने तो बिका बात सोच लो कायदे से, कहीं कुछ बताइए कहा मामला हुआ? कहीं ना जी जलसा में है, बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा कुब्बा में ही हैं। तो इनमें जितने मौलाना आए, कोई कहे 10 सूरत याद हुई, कोई कहे 25 सूरत याद हुई, बहुत याद हुई तो 25 सूरत 20 सूरत, और हमका पूरा कुरान याद है, पूरा सीना में हमरे पूरा कुरान रखा है, तो नमाज को पढ़ाई। तो सदर साहब कहें भैया जब जो आए उनका कौन 10 सूरत याद है, कौन 15 याद है, कौन 25 याद है, तुमका पूरा याद है तो तुम ही पढ़ाई और को पढ़ाई। तो कहीं जाने रहे हो तो कहीं नहीं हुआ, जब पहुँचो तो कहा मुफ्ती साहब चलो, कहीं नहीं जब वो 10 ही सूरत याद है उनका तो वही काहे पढ़े, आप पढ़िए। अजान भय हाफिज जी मस्जिद में पहुँचो, मुसल्ला बैठ गए। अब मौलाना लोग के बेचारे पीछे बैठे। जब नमाज इमाम साहब ने पढ़ाया हाफिज जी ने,
तो आखिर में इमाम साहब ने सजदे सहू किया। सजदे सहू जाना तो आप लोग, कोई वाजिब छूट जाए नमाज में तो आखिर में अत्तहियात के बाद एक सलाम फेर कर 2 सजदा कर लो तो उस सजदा से वो वाजिब पूरा हो जाता है। जैसे जल्दी आने रहो, पहुँचो, अलहम्दो पढ़ो, और अलहम्दो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन के वहाँ जल्दी रहा, झट से रुकुम चले गए, तब याद आवा हाँ हम कुल वल्ला मिलेबे नहीं करेंगे, हाँ इन्ना आतैना हम पढ़बे नहीं करेंगे। अब क्या करो, जब रुकू में चले गए तो अब मसला है कि रुकू से उठो ना, नमाज पढ़ लो। आखिर में 2 सजदा सह के कर लो, भूल के 2 सजदे बोले जाते हैं तो नमाज आपकी पूरी हो जाएगी। और ईशा की नमाज हाफिज जी पढ़ेंगे। तो जब सजदे सह की तो मौलाना लोग पूछें हजरत आपने तो नमाज सही से ही पढ़ाई है, फिर सजदे सह आपने क्यों किया? कहीं थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहीं कौन गलती यार, सिर्री वाली नमाज हो, चुप्पे चुप किरत करती तो हम जाने कोई गलती हुई गई हुई, और ज़ोर ज़ोर से किरत की है हो, कुरान भी सही पढ़ा, रुकू सजदा भी किया, सारे वाजिबात आपके अदा हुए, फिर सजदे सौ काहे की हो? कहीं थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहीं कौन गलती यार हम लोग नहीं जान पाए, कहीं बहुत थोड़ी सी गलती हुई थी, कहीं कुछ बताओगे? कहीं रुकू में जब गया था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। मौलाना लोग कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हाफिज नमाजों गई वज़ुओं के वास्ते। हाँ, हाफिज जी जाने की तनिक वो निकले हवा तो नहीं टूटा था, जब भों से निकले तब वज़ू टूटा था। हाँ, काहे बेचारे मसला जान नहीं रहे। इसीलिए हुक्म है कि हाफिज होने के बाद दीन के आलिम भी बनो, माहिर कुरान बनो, ताकि कौम को कुरान की बरकतों से तुम माला माल कर सको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके इस इदारे से हुफ़ाज़ किराम फारिग हो रहे हैं। आप हजरात इस इदारे की कदर करो। देखिए मदरसे इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है मदारिस। हदीस पाक में है अल जन्नतो तश्ताक़ु अर्बाअ नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, आओ मेरे अंदर चले आओ। 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। ऐ लोगों रमज़ान का महीना आ रहा है, कर लो तिलावतें। आज हम और आप अफसोस है, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी देखो। एक बुज़ुर्ग थे हज़रत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह अलैह, उनके जागने का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। तो कहा बेटी रो रही हो? कहा बाप का आखिरी वक्त है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मरने के बाद खुदा आपका ठिकाना जन्नत बनाए कि जहन्नम बनाए, इसलिए मैं रो रही हूँ कि खुदा आपको जहन्नम में ना डाल दे। तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था बेटी खुदा की रहमत का सहारा है, जिस कमरे में मेरी जागने के वक्त मेरी रूह निकलने वाली है, इसी कमरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम को ख़त्म किया है। इस कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम को ख़त्म किया। बेटी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। और आज हम हैं कि साल गुजर जाता हमारा कुरान नहीं ख़त्म हो पाता। कुरान पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, न पढ़े हो तो पढ़ लो, और पढ़े हो तो दूसरे का पढ़ाए दो। हदीस पाक में है